नमस्कार भाई साराना राम राम जी। भाई थाने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। अब भाई यूके भाई इस टाइम पे सेफ नहीं है स्टूडेंट के लिए खासकर। और जो भी यहाँ पर आ रहे हैं टूरिस्ट के लिए या कोई भी किसी भी वीज़ा के ऊपर आ रहा है तो इस टाइम पे भाई यूके सेफ नहीं है। देखो ठीक है, जो हम यहाँ पर हालात देख रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से न्यूज़ मिल रही है हमें, हम देखते हैं न्यूज़, तो उसके बाद तो यहाँ पर मतलब यूके इस टाइम पर सेफ नहीं है। तो दो तीन बातें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा कि यहाँ पर इस टाइम पर क्या घटना हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर सेफ नहीं है। भाई लास्ट 2-3 दिन में ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए यहाँ पर, बस पूछो मत। कभी इसमें डर लगने लग गया कभी बाहर निकले या नहीं निकले। तो एक तो जो लास्ट बर्मिंघम में एक लड़के के ऊपर अटैक हुआ, इंडियन लड़का था। तो उसके ऊपर दो दो लड़के थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दो लड़के थे, काले लड़के थे, बोल रहे हैं कि भी वो भी दो काले लड़के थे। ठीक है, तो उन्होंने मास्क ढक रखा था मुंह के ऊपर। यहाँ पर खास है यार, जो चोर होता है ना, जो चोरी करने आते हैं तो वो मास्क लगा के आते हैं तकरीबन सारे। तकरीबन क्या, वो ये ऐसे ही करते हैं जो चोरी करने के लिए आते हैं, मास्क लगा के। तो उससे पैसे पूसे छीनने की कोशिश करी, पैसे छीनने और फ़ोन छीन लिया उसका। तो उसको फिर मारा पीटा भी है उन लोगों ने, दो बंदों ने। तो भाई वो इंडियन लड़का था, स्टूडेंट था। ठीक, उसके ऊपर बर्मिंघम में हुआ अटैक। तो दो दूसरी घटना है कि यहाँ पर जो इस्लामिक बोल रहे हैं कि भी या ये कंट्री अभी इस्लामिक कंट्री बन जाएगी। तो उसके ऊपर दो तीन बंदों को इन्होंने, जो मेन इनके लीडर थे इस्लामिस्ट के, तो उनको इन्होंने अरेस्ट किया पुलिस ने। ठीक है, और भाई काफ़ी बंदों को तो इन्होंने डिपोर्ट भी कर दिया यहाँ से। ठीक है, जितने भी ये दंगे के ऊपर दिखा रहे थे या इस्लामिस्ट के लिए जो ये इसके अंडर आ रहे थे, अभी कन्वर्ट हो जाओ, या जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो काफ़ी बंदों को तो इन्होंने डिपोर्ट कर दिया यहाँ यूके से, और अभी भी ये काम जारी है डिपोर्ट होने का। तो अपने जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखो, इस टाइम पर बहुत हाई अलर्ट पे है इस टाइम। ठीक है, यूके यूके में जो, क्योंकि जो यूरोपियन है, यूरोपियन कंट्री में भी देखो अभी दंगे स्टार्ट हो रखे हैं। जर्मनी में देखो, जर्मनी में कितना पहले इन्होंने तो पहले कर लिया। जर्मनी है ना, जर्मनी ने तो कंट्रोल कर दिया, लेकिन यूके के अंदर अभी इस टाइम तक कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई सभी जगह दंगे स्टार्ट हो रखे हैं अभी भी। ठीक, और अब आने वाली 17 से 18 तारीख में भी ये कह रहे हैं कि जो ये पार्टी है, ब्रिटिश लोग जो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भी हम स्टार्ट करेंगे। उसका नाम मेरे को इस टाइम याद नहीं है। ठीक, तो वो बोल रहे हैं कि 17 से 18 तारीख को यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, हर शहर में होगा तकरीबन, क्योंकि ये बंद करने की बोल रहे हैं कि 17 और 18 तारीख को कि यूके के अंदर बंद बंद का ऐलान किया कि भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे अच्छे तरीके से, तो दुकानें वगैरह शायद बंद भी हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये था भाई, एक भी अपने प्रोटेस्ट की वजह से जो इस्लामिक कंट्री बोल रहे थे कि भी ये यूके जो इस्लामिक कंट्री बन जाएगी। जो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ भाई, ये इलेक्शन होने के बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहले का कुछ माहौल अलग था, ऋषि सुनक थे पहले के, ऋषि सुनक उन्होंने तो कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, और अब ये जो ये दोबारा सरकार बनी है, इस सरकार के बनने के बाद तो जितने भी इमिग्रेंट हैं, जैसे 2 नंबर में जो भी बंदा आता है यहाँ पर आके यहाँ पर असाइलम डाल देता है। असाइलम का मतलब जिस तरह अपना यूएसए में, आप यूएसए में जाओगे तो डोंकी टपका जाओगे या किस तरह भी जाओ 2 नंबर में या उड़ा आवेंगे, तो क्या करेगा, असाइलम डाल देगा। असाइलम डालने के बाद फिर ये 2-3 बार केस लड़ने के बाद फिर इनका पीआर दे दें। तो पूरा भी यही सीन चल रहा था भाई। तो इन्होंने जो ब्रिटिश लोग हैं, इन ब्रिटिश ने इन पे दोबारा फिर प्रोटेस्ट कर दिया कि भाई इनको क्यों आप दे रहे हो। ठीक है, जो वीज़ा क्यों दे रहे हो, कि यहाँ पर जो 2 नंबर वाले हैं वो अपना काम कर जाते हैं, जो 1 नंबर में आता है उनका रह जाता है। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया बहुत प्रोटेस्ट। एक तो ये घटना घटी, अरे एक भाई कल एक घटना एक और घटी। एक लड़की थी 11 साल की, अरे वो अपनी माँ के साथ जा रही थी, और उसके बाद एक वो बस में तो जैसे निकलती है, और वहाँ स्ट्रीट पे अपना कुछ शॉपिंग वगैरह कुछ भी करने आई थी। तो एक 30 साल का आदमी आता है, तो वो चाकू के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है भाई। और चाकू के साथ अटैक करने के बाद वो काफ़ी बार वो इंजर्ड भी होगी लड़की। और एक वहाँ पर एक लड़का था, अब्दुल नाम से कुछ ऐसे नाम है उस लड़के का, जो मुस्लिम है। तो उसने वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, तो उसने उसको पकड़ लिया भाई। जो 30 साल का आदमी था, तो उसने वो चाकू ला रहा था मार, तो उसको पकड़ लिया।
तो और तो कोई नहीं आया उसके आसपास। उस अब्दुल नाम के भाई वो बहुत बहुत बढ़िया रहा, उस लड़के ने उस लड़की की जान बचा दी। नहीं भाई, वो जैसे चक्कू मार रहा था तो वो उसका बचना मुश्किल, बहुत मुश्किल था। देखो सिक्योरिटी की जॉब मैं भी करता हूँ भाई, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी है तकरीबन मोस्टली यहाँ सिक्योरिटी की जॉब बहुत करते हैं लड़के भाई, बहुत टफ जॉब होती है। लास्ट टाइम जो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस प्रोटेस्ट में काफ़ी वीडियो एक ऐसी आ रही थी कि जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर पूरे बुरी तरह पिटे थे सिक्योरिटी की जॉब करते हुए। तो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि जो ये चोर हैं असलियत में तो ये चोर ही हैं यार जितने भी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है अभी जो मास्क ढक के आएगा तो वो क्या करने आया हो, चोरी करने आया होगा या कुछ ना कुछ अपने आइडेंटिटी छुपा होगा। तो उसने पूरे उसने बचा लिया भाई वो। या लंदन शहर में हुई है घटना, लेंस्टर शायद, नहीं लेंस्टर दूर है। तो लंदन में जो सिटी है वो वहाँ पर हुई थी ये घटना कि लड़की के ऊपर अटैक हुआ है। तो इस टाइम पर भाई हर जगह पर यही स्टार्ट हो रखा है कि अपना दंगे हैं। और भाई काम तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा। अब जैसे पीछे काम मंदा हो रखा था, तो अब ये प्रोटेस्ट हो गए, अब ये दंगे की वजह से ये काम और बंद हो गया, ये और मंदा हो गया। भाई जितने भी स्टूडेंट है भाई यहाँ आना बंद हो जाएंगे, और वैसे तो हो ही गए हैं बंद। और जो भी अभी स्टूडेंट आ रहे हैं भाई, मेरे भाई बहन, उन तक अपना ख्याल रखियो जिस तरह भी जो आ रहे हैं। और जो वीज़ा अप्लाई अपना कर रहे हैं वीज़ा के खातिर, तो अपना वो सोच समझ कर डिसीजन ले भाई इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रगल होगा अब, ठीक है। क्योंकि यूके के अंदर नया ही हालात ख़राब होंदे होंदे और जान लग रहे, ठीक। तो अब ये सरकार है अपना, क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती कि पुलिस जो पब्लिक है पब्लिक के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती, ठीक है। यहाँ का एक रूल है अभी, पब्लिक के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। अगर हाँ किसी उसमें वो जुर्म के अंदर आता है, उसकी वीडियो बन जाती है, तो फिर उसको अरेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि अभी भी इन्होंने अरेस्ट किया है, कम से कम 150 बंदों को अरेस्ट कर लिया है। और भाई काफ़ी बंदों को तो इन्होंने डिपोर्ट कर दिया सीधा। अब तो ये डिपोर्ट कर रहे हैं सीधा डायरेक्ट। अब ये नहीं लड़ रहे कि केस लड़ेंगे या कुछ लड़ेंगे। यहाँ का एक कंट्री का एक रूल और भी है यूके के अंदर, कि अगर आपको पीआर भी मिल गई ना, और आपने कोई यहाँ पर कुछ भी ऐसा दंगा या कोई भी आप क्राइम कर दिया, तो ये आपकी सिटीजनशिप उसी टाइम बंद कर देते हैं। ये मत सोचियो कि भी आपको एक बार मिल गई तो मिल गई, नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सिटीजनशिप किसी टाइम भी अपनी ये बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो भी भाई बहन अपना थोड़ा सा ध्यान है अपना आओ और अपना देखो। लेकिन इस टाइम पर मैं तो कंधा नहीं यार कोई आने का, इस टाइम पर मौका है, ठीक है। अगर आ भी रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी से बात करो, यूनिवर्सिटी को मेल करो, तो वो आपको सारी अकोमोडेशन अपनी प्रोवाइड करवाएगी। अगर आसपास की अकोमोडेशन होगी तो आप सारा सीधा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तक बात करो, जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं। कि स्टूडेंट अपना यूनिवर्सिटी से पूछेगा भाई मैं बता दूंगा अभी मेरी अकोमोडेशन कड़ा बताओगी, ऐसा कोई नहीं बता सकता यहाँ यूके के अंदर। यूके के अंदर एक दो दिन रखेंगे था ना, कि कोई किसी का यहाँ रिश्तेदार वगैरह कोई कुछ ऐसा सीन नहीं है। तो अपनी अकोमोडेशन वगैरह जो अपनी अपडेट लेनी है वो सारी तो हम अपनी यूनिवर्सिटी तक ले। और जितने भी एजेंट हैं इंडिया में बैठे, अभी यूके में कुछ नहीं हो रहा है, यूके में कुछ नहीं हो रहा है भाई, यूके में सब कुछ हो भी रहा है। इसी बात नहीं है अभी नहीं हो रहा है यूके में। हाँ उन तय अगर उनके बच्चे आ रहे हैं तो उनके बच्चे ने बेच के देखो ना, उन्हें बेरा लगेगा। तो भाई ये जितने भी फ्रॉड बैठे हैं एजेंट इंडिया में, वो तो कह रहे बस अपना उन उनका मतलब है वो भी पैसा कमाना है। उनका कोई मतलब को नहीं, कोई किसी का बालक मरो चाहे कोई किसी का बालक जियो। तो भाई अपना इस बात का थोड़ा सा मैंने बताना था, क्योंकि यूके के अंदर अब सेफ नहीं है, ठीक है। हाँ आने वाले टाइम में देखो अभी हालात ठीक हो गए तो कुछ कह भी सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर भाई बहुत ज़्यादा अलर्ट है, ठीक। तो आगे भी जो वीडियो होगी मैं आप तक अपडेट देता रहूँगा जैसे क्या रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए भाई राम राम जी, जय हिंद भाई सारे में।